नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। ये कहानी प्रेमचंद के कथा संग्रह प्रेम निधि में भी प्रकाशित हो चुकी है। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। देखिए, इस कहानी के प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ प्रमुख पात्र जुम्मन शेख है। जुम्मन शेख की पत्नी है करीमन। जुम्मन शेख की मौसी है अलगू चौधरी, बटेसर और समझू साहू। ये इस कहानी के पात्र हैं, लेकिन इनमें भी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी यहाँ पर विशेष भूमिका में हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी 1915 में प्रकाशित हो चुकी है, ये आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद की स्थापना। इस कहानी में अगर पात्रों के माध्यम से कथा को समझें तो जो जुम्मन शेख है ये और जो अलगू चौधरी है, दोनों ही बचपन के दोस्त हैं, गहरे मित्र हैं और एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन घटना क्या घटित होती है कि जो जुम्मन शेख की बूढ़ी मौसी है वो अकेली है और उसके पास थोड़ी ज़मीन भी, उसका कोई भी निकट संबंधी नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके, उसकी ज़मीन की देखभाल कर सके। लेकिन क्योंकि जो जुम्मन शेख है ये एक चालाक इंसान है और ये मौसी को बहला फुसला कर ज़मीन अपने नाम करवा लेता है। जब तक ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती, जुम्मन शेख मौसी के साथ खूब आदर सत्कार का व्यवहार करता है, उसे खूब अच्छा खाना खिलाता है। लेकिन जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री जुम्मन शेख के नाम हो जाती है तो मौसी की खातिरदारी में कमी हो जाती है। जुम्मन शेख की पत्नी जो करीमन है वो उसे रोटियों के साथ कड़वी बातें भी परोसने लगती है, यानी खाना तो देती है लेकिन उसके साथ साथ उसके कठोर वचन भी मौसी को मिलने लगते हैं। मौसी पर धीरे धीरे कोई ध्यान नहीं देता, उसकी तबीयत भी बिगड़ती चली जाती है। जब मौसी ये बात स्पष्ट हो जाती है मौसी को कि जुम्मन शेख उसका कोई ध्यान नहीं रखता, तो मौसी जुम्मन शेख को पंचायत तक ले जाती है। पंचायत में किसकी जीत होगी ये जुम्मन शेख को बड़ा भरोसा है, क्योंकि उसे लगता है कि जो अलगू चौधरी है वो तो उसका मित्र है, तो फैसला जुम्मन शेख के पक्ष में होगा, ऐसा जुम्मन शेख का सोचना था। कई दिनों की दौड़ भाग के बाद आखिर मौसी सफल हुई और उन्होंने पंचायत को एक जगह इकट्ठा होने के लिए मना लिया। तो जब वो पंचायत एक जगह बैठी तो शेख जुम्मन पहले ही वहाँ पर आ पहुँचा। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया जो पंचायत वहाँ आई थी, क्योंकि जुम्मन शेख ये जानता था कि अगर वो सबका आदर सत्कार करेगा तो सब फैसला उसी के पक्ष में देंगे। बूढ़ी मौसी ने अपनी वहाँ पर बात रखी कि आज से 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखवा दी है। जुम्मन मुझे पहले तो रोटी कपड़ा देना कबूल लिया उसने, लेकिन अब धीरे धीरे वो उन अपनी सारी बातों से मुकर रहा है। ना तो पेट भरने के लिए वो खाना देता है और ना ही तन ढकने के लिए कपड़ा। जुम्मन की मौसी बताती है पंचायत को कि मैं बेवा हूँ और मेरा कोई सहारा भी नहीं है, लेकिन अब आप ही लोग हैं, यानी पंचायत ही है जो मेरे साथ इंसाफ करेगी। मौसी की बात सुनकर पंचायत ने निर्णय लिया और अलगू चौधरी ने ही पंचायत का फैसला सुनाया। पंचायत में अलगू चौधरी ने कहा कि पंचों ने इस मामले पर विचार करके ये निर्णय लिया है कि जो मौसी हैं उनकी माहवार खर्च उनको दिया जाए, यानी महीने के हिसाब से उनको खर्च दिया जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि मौसी ने ज़मीन जुम्मन शेख को दे रखी है तो उस ज़मीन से इतनी तो पैदावार होती होगी कि महीने के अनुसार मौसी को खर्च दिया जा सके। ये फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया, अर्थात उसे करारा झटका लगा, क्योंकि जुम्मन शेख को ये लगता था कि फैसला उसी के हक में होगा। इस फैसले के बाद जुम्मन के मन में एक गांठ बन गई, और वो गांठ क्या थी कि अलगू चौधरी ने उसके साथ कपट किया है। और ये बात उसके मन में आठों पैर खटकती रही। उसे हर पल यही चिंता लगी रहती कि कब उसे अवसर मिले और कब वो अलगू चौधरी से अपना बदला ले। और जुम्मन को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। कारण क्या था कि जो अलगू चौधरी है उसने बटेसर से बैलों की एक जोड़ी ली थी, यानी 2 बैल लिए थे, एक जोड़ी ली थी किससे? बटेसर से। उसमें से एक जो बैल था वो मर गया, और बैल के मरने की घटना तब हुई जब जुम्मन के फैसले को लगभग 1 महीना हो गया था। जुम्मन ने सबसे यही कहा कि ये करने का फल है कि अलगू चौधरी का बैल मर गया। सबको संदेह था कि हो सकता है जुम्मन शेख ने ही अलगू चौधरी के बैल को जहर देकर
मार दिया हो। इसी बात पर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों की पत्नियों में काफ़ी कहासुनी भी हुई, जिसे जुम्मन शेख ने शांत करवाया। अलगू चौधरी के पास जो एक अकेला बैल बचा था, उस बैल को उसने समझू साहू को बेच दिया, लेकिन समझू साहू ने उसे रुपए अभी तक नहीं दिए थे। समझू साहू उस बैल पर खूब अत्याचार करता, उसे खाने पीने को भी नहीं देता और खूब दिन भर उससे खूब काम करवाता। इससे बैल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। जब बैल भूख के कारण चल नहीं पाता तो अलगू उसे, जो समझू साहू है, वो उसे खूब पीटता। सबको पता था कि ये बैल बचेगा नहीं, क्योंकि जानवर था और पेट ना भर पाए और उसकी अगर इस तरह से उस पर अत्याचार किया जाए तो निश्चित ही है कि कभी न कभी तो वो दम तोड़ ही देगा। एक बार क्या हुआ कि वो रात के समय माल लेकर शहर से लौट रहा था। दिन भर का थका जानवर था और वो आगे नहीं बढ़ पाया। साहू ने उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। अब वो पैर भी नहीं उठा रहा था और आधी रात हो गई थी। साहू ने वहां रुककर चिलम पी और उसे नींद आ गई। पो फटते ही उसने देखा कि जो आधा सामान है वो वहां से चोर चुरा ले गए थे। इससे समझू जो है वो बहुत परेशान हुआ, खूब रोना पीटना उसने किया। और जब वो घर पहुंचा तो सहुआइन ने भी अलगू को खूब गालियां निकाली। और इस घटने के कई महीने जब बीत गए, तब अलगू ने अपने बैल के रुपए साहू से उधार मांगे। उसकी पत्नी ने उस पर झल्लाकर खूब उसे गालियां दी। चौधरी के शुभचिंतक जो थे उनकी भी कमी नहीं थी। ऐसे अवसर पर वो सारे एकत्रित हो गए और साहू जी के पास पहुंचे बात की पुष्टि करने के लिए। इसके बाद 150 रुपये उस पर छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि चौधरी अभी भी गर्म हो गए। साहू लाठी लाने दौड़े और दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों को समझाया गया और उन्होंने परामर्श दिया कि इस तरह झगड़ने की बजाय एक पंचायत बुला ली जाए और जो भी निर्णय हो वो मान लिया जाए। कारण क्या था कि बैल पर अत्याचार करने के कारण जो बैल है वो मर गया और अलगू चौधरी को समझू साहू ने पैसे भी नहीं दिए थे। अब पंचायत बुलाई गई, क्योंकि अलगू चौधरी और समझू साहू का जो झगड़ा था वो निपट नहीं रहा था। इस पंचायत में जो पंच बने वो जुम्मन शेख बने। यहाँ पर जब दोनों की पक्षों की बात सुनी गई तो निर्णय जुम्मन शेख ने सुनाया। अलगू चौधरी बहुत घबरा रहा था, क्योंकि उसने थोड़े दिन पहले ही जुम्मन साहू के विपक्ष में निर्णय सुनाया था। लेकिन सबकी बातों को सुनकर, दोनों पक्षों को सुनकर, जुम्मन शेख ने पंचायत का फैसला सुनाया और इसमें समझू से कहा कि वो बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे दे। कारण क्या था कि अलगू चौधरी ने जब समझू साहू को बैल दिया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी और बैल की मृत्यु का कारण उसका कठिन परिश्रम और उसके खाने का अच्छा प्रबंध ना होना था, ना कि कोई बीमारी। तो अलगू चौधरी, और ये कहा गया पंचायत के द्वारा कि अलगू चौधरी की इच्छा है कि अगर वो कोई रियायत करे तो वो उसकी भलमानसी है, यानी वो समझू साहू से अगर कुछ पैसे छोड़ना चाहे तो उसकी मर्जी है, वरना जो उसके बैल के दाम निश्चित हुए थे वो अलगू चौधरी को समझू साहू लौटा दे। ये बात सुनकर अलगू चौधरी खुशी से उछल पड़े और वहीं भरी पंचायत में उन्होंने पंचायत की जयकार करी कि पंच परमेश्वर की जय हो। इसके साथ ही चारों ओर खुशी की ध्वनि दौड़ उठी। एक सभी के मुख से एक ही आवाज़ उठ रही थी कि पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक दूसरे से मिले और इस पर दोनों ने जब एक दूसरे से बात की तो जो जुम्मन शेख है वो बताता है कि आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई किसी का दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं। उसे न्याय के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसीलिए वो कहता है कि आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा ही बोलता है। इस बात से अलगू रोने लगा और दोनों एक दूसरे के गले मिले और दोनों की फिर से मित्रता हो गई। तो ये कहानी है जो समाज में आदर्श प्रस्तुत करती है। समाज का जो पंचों पर यकीन है या विश्वास है और पंचों के द्वारा जो निष्पक्ष निर्णय किया जाता है वो समाज में एक आदर्श उदाहरण है। और इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि समाज को आदर्श कैसे बनाया जाता है, वो पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य उद्देश्य इस कहानी का माना जा सकता है। तो यहाँ पर कर्तव्य बोध का भी के बारे में भी बताना चाहते हैं कि जो कर्तव्य बोध एक बार जान लेता है तो जीत उसी की होती है। यानी जिसका जो अपने कर्तव्य को समझ लेता है, चाहे वो पंच है या कोई व्यक्ति विशेष है, तो जीत उसी की निश्चित है। तो
क्योंकि यहाँ पर अलगू की जीत हुई, पहले मौसी की जीत हुई। कारण क्या था? दोनों अपनी जगह सही थे। तो इस तरह से ये कहानी हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करती कहानी प्रतीत होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।